वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 के अंदर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आपकी ये नई बुक होने वाली है, गणित प्रकाश। इससे पहले जो किताब चलती थी कुछ स्कूलों में अब वो बंद हो चुकी है। ठीक है, ज्यादातर स्कूलों में आपकी ये न्यू बुक चल रही है, गणित प्रकाश। ठीक है, सो इसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। तो अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिन लोगों के स्कूल में ये किताब चल रही है उनके लिए तो अच्छा है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन जिनके स्कूल में अभी भी पुरानी किताब है वो टेंशन ना लें, वो कमेंट करें, उनके लिए उसी किताब का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, सो कमेंट कीजिए, आप आपको पूरी सहायता दी जाएगी। सो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड वर्स। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सो कुछ स्टोरी है, स्टोरी को ध्यान से हमको समझना पड़ेगा, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखे और मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊँ। सो टॉपिक नंबर 1.1, ठीक है, अलाख वैरायटीज। ठीक है, हम लाख वैरायटीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है चिंतामणि, वहां पे एक किसान है ईश्वरप्पा। ये तीन आपको इमेज दिखाई दे रही हैं, इनमें से ये जो व्यक्ति है इसका नाम है ईश्वरप्पा। ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। अपने खेत के अंदर ये चावल की खेती करता है। चावल की खेती करने के लिए इसको सीड्स की जरूरत पड़ती है, और उन सीड्स को लेने के लिए ये रेगुलरली मार्केट जाता रहता है। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहेड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणना। मार्केट जाते समय इसने दो लोगों की बात सुनी। वो दो लोग कौन थे? एक तो ये लक्ष्मणना और ये रमन। ठीक है जी। रमन्ना सेड अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वेराइटीज ऑफ राइस। ये जो रमन्ना है इन्होंने क्या कहा कि पुराने जमाने में हमारी कंट्री के अंदर लाख तरीके का चावल था। आप और हम आज की डेट में चावल खाते हैं, हमको दो या तीन तरीके से चावल ज्यादा नहीं पता कि दो या तीन तरीके का चावल ही होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में पहले के टाइम में कितनी वैरायटीज थी राइस की? लाख। ठीक है, यानी 1 लाख तरीके का अलग अलग राइस, अलग अलग चावल। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। ये इनका कहना है कि उस टाइम पे जो फार्मर्स थे अलग अलग टाइप्स के राइस को स्टोर करके रख लेते थे और बाद में उसी को एज अ सीड यूज करते थे, यानी बीज की तरह उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। ये कह रहे हैं कि अब आज के टाइम में यानी प्रेजेंट में हमारे पास केवल कुछ ही चावल की वैरायटीज रह गई हैं। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, यानी थोड़ी सी ही चावल की वैरायटी रह गई है। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और ये कह रहे हैं कि आजकल जो फार्मर्स हैं उनको भी बाजार आना पड़ता है, वो भी सीड लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इनके जमाने में ये लोग क्या करते थे कि पहले से स्टोर करके रख लेते थे। ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आजकल जो फार्मर्स है, यानी ये आपका ये फार्मर है ईश्वरप्पा, इसको मार्केट आना पड़ रहा है सीड लेने के लिए। लक्ष्मम्मा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। ये लक्ष्मम्मा है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है, यानी जैसे हमारा बैंक होता है वहां से हम पैसे ले सकते हैं, ब्लड बैंक से आप खून ले सकते हैं, वैसे ही सीड बैंक से आप सीड ले पाएंगे, यानी बीज ले पाएंगे। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। उन्होंने बताया कि उस बैंक के अंदर आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज मिलेंगी राइस की। ठीक है, राइस सीड्स की। अगर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर। सो ये जो लेडी थी उसने इस व्यक्ति से बोला कि आप वहां से भी जाके सीड्स खरीद सकते हैं। यू मे हैव हेयर्ड द वर्ड लाख बिफोर। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? लेट अस फाइंड आउट। क्या ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया, यानी आपसे, स्टूडेंट से पूछा गया कि आपने कभी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी लाख वर्ड सुना है? बिल्कुल सुना होगा आपने। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि लाख वर्ड कितना बड़ा है? हम ऐसे बोल तो देते हैं 1 लाख, लेकिन कितना बड़ा वर्ड है वो हम ये नहीं जानते। ठीक है जी। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रोक्सी एंड सन इस्तु। ये ईश्वरप्पा है, इसकी ये सन है। ठीक है, और ये इसकी डॉटर है। यहाँ पे हमें इनके नेम भी दिए गए हैं, डॉटर का नाम रॉक्सी है और सन का नाम इस्तु है। तो ये जो जितनी भी कहानी हुई मार्केट के अंदर की लाख तरीके का चावल होता है, ये सारी की सारी बातें जाके इन्होंने अपने बच्चों को बताई। Istu was surprised to know that there were about 1 लाख varieties of rice in his country. ये लड़का चौंक गया। इसने कहा कि मैं तो सिर्फ दो तीन तरीके की चावल ही जानता हूँ, है ना, और हमारे कंट्री में लाख तरीके के चावल हुआ करते थे। ये बात इसको पता नहीं थी, तो ये शॉक हो गया, चौंक गया। ठीक है, ही वंडर्ड 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। वही मैंने जो बताया, कह रहा है मैंने तो केवल 3 तरीके का चावल खा के देखा है। ठीक है, इफ वी ट्राइड न्यू वेराइटी ईच डे
वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। अब इस लड़के के मन में क्या सवाल आया कि अगर मैं रोज एक तरीके का चावल खाऊं, यानी रोज एक टाइप का खाऊं, तो क्या मैं 100 साल के अंदर पूरा 1 लाख तरीके का चावल खा सकता हूँ? सो व्हाट डू यू थिंक गैस? तो ये चीज हमको यहाँ पे निकालनी है, तो करते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या, वन वन टाइप ऑफ राइस, वन टाइप ऑफ राइस डेली। हमसे क्या 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 है कि एक तरीके का चावल डेली खाना है, और कब तक खाना है? 100 साल तक। 100 साल, 100 ईयर्स, ठीक है। अगर आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए चावल 10 तरीके का है, तो आप ये 10 तरीके का चावल 10 दिन में खा पाएंगे। रोज एक तरीके का चेक करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा तरीके का, तीसरे दिन तीसरा तरीके का, चौथे दिन तो चौथे तरीके का। ऐसे 10 दिन के अंदर आप 10 तरीके का चावल चेक कर पाएंगे। और हमारे पास चावल कितने तरीके का है? 1 लाख तरीके का राइस है। तो हमें ये चेक करना है कि जो 1 लाख तरीके का राइस है, हम 100 ईयर्स में खा सकते हैं अगर हम रोज वन टाइप ऑफ राइस खाएं। तो अगर हम रोज एक टाइप खा रहे हैं, तो हमारे पास एक दिन के अंदर हम कितने, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365। तो अगर मैं 360 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो 365। तो हम एक साल के अंदर 365 टाइप का राइस खा पाएंगे। कितने टाइप का? 365 टाइप का राइस खा सकते हैं एक साल के अंदर। और कब की बात हुई है हमारा? 100 साल। अगर एक साल के अंदर 365, तो 365 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 36500। तो हम 100 साल के अंदर बस 36,500 तरीके का चावल खा पाएंगे। और यहाँ पे चावल कितना है? 1 लाख। तो अभी भी बहुत सारा चावल रह जाएगा जिसे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि 1 लाख कितना बड़ा वर्ड है, क्योंकि 100 साल छोटा नहीं होता। आपके आजकल तो जितने भी लोग हैं वो 100 साल जी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आजकल के लोग 70-80 में चले जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम पूरी जिंदगी भी, यानी 100 ईयर्स तक भी रोज अलग अलग तरीके का चावल खाएंगे, पूरी जिंदगी में हम केवल 36,500 तरीके का चावल, यानी 36,500 तरीके का चावल खा पाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 2 पे चलते हैं अब। बट हाउ मच इज 1 लाख? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द गिवन। हमको यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है और यहाँ पे हमें उसको फिलअप करना है। करते हैं फटाफट। कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है वो 9999। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 1000। ठीक है, लार्जेस्ट में पूछे तो आप 999 फिल करिए, स्मॉलेस्ट में पूछे तो आपका 100 फिल किया जाएगा। आपको एक हिंट भी दिया गया है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस करना है। सो लार्जेस्ट जब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था तो 999, और यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो बस 4 बार 9 लिखना है। ठीक है, आप इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट में पूछे तो 999 से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट में पूछे तो 100 से स्टार्ट करना है। फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ रहा, कुछ नहीं करना, 5 बार 9 लिख दीजिए, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 लगाइए और 5 बार 0 लिख दीजिए। आपका ये थोड़ा टोटल 6 डिजिट हो जाएंगी। सो 1 लाख इज रीड एज, तो आपको ये दिखा कि नंबर में जो लिखा है ना हमने 1000, उसको हम 1 लाख पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें फिलअप्स दिए गए हैं, उसको भरते हैं। ये 99995, 99996, तो भर देंगे इसको 99997। ठीक है, यहाँ भरा हुआ है 9998, यहाँ होगा 9999 और 9। ठीक है, यहाँ हो जाए आपका 1 1 2 3 4 5, डन। यहाँ होगा आपका एक सब में कुछ नहीं करना, 1 1 प्लस करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 1 2 3 4 और ये आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2, फिर 1 2 3 4 और ये 3, 1 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना, बस 1 1 प्लस करना है और आपका आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं हम। So Roxy and Stu found that if they ate one variety of rice a day, they would come now here close to 1 लाख in lifetime। तो हमने जैसे हमने सम सॉल्व किया ना पीछे, सो रॉक्सी एंड स्तू ने भी सॉल्व कैलकुलेशन करी, तो इनको पता चल गया कि यार हम अगर ये रोज एक तरीके के चावल खाते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ राइस डेली खाते हैं, आज कोई चावल, दूसरा कल कोई, परसों दूसरा कोई। ठीक है, सो ये अपने पूरे जीवन में कभी भी 1 लाख तरीके के चावल नहीं खा पाएंगे। तो इन्होंने अब क्या डिसाइड किया
अब ये रोज 2 तरीके के चावल खाएंगे, 2 वैरायटीज ऑफ राइस। तो देखते हैं क्या अब ये पॉसिबल है। तो इसको यहीं करेंगे साइड में। सो जब हम 1 टाइप ऑफ राइस डेली खा रहे थे, तो हम 1 साल के अंदर खा रहे थे 365 टाइप ऑफ राइस। अब हम खा रहे हैं 2 टाइप ऑफ राइस डेली, यानी 2 तरीके का चावल रोज, 2 टाइप यानी डेली। सो देख लेते हैं इसको, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल के अंदर हम कितना चावल खा पाएंगे। 2 5 10 0, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7। सो हम 1 साल के अंदर खा पाएंगे 730 टाइप्स ऑफ राइस। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो और क्या 100 साल में कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 73000। तो ये अभी भी 1 लाख से छोटा है, इसका आंसर है 73,000 यानी 73,000। तो अगर हम टू टाइप्स ऑफ राइस भी डेली खाते हैं, यानी 2 टाइप्स ऑफ राइस एंड दो टाइप्स का चावल डेली, ठीक है। सो तो हम 100 ईयर्स के अंदर केवल 73,000 टाइप्स ऑफ राइस ही खा पाएंगे। अभी भी जहाँ पे 1 लाख से ये नंबर कम है, तो कुछ चावल अभी भी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इसका भी जवाब हमने दे दिया। कह रहा व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल लाख वैरायटीज इन 100 ईयर लाइफ। कह रहा अब ये 3 टाइप ऑफ राइस खा रहे हैं डेली, इसका भी आंसर हम निकालेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए, देखते हैं। सो 3 टाइप ऑफ राइस डेली, 3 टाइप ऑफ राइस डेली। अगर हम 3 तरीके का चावल रोज खाते हैं तो 1 साल में कितना चावल खा लेंगे, पहले तो ये देखेंगे। 1 साल के अंदर होते 365 दिन, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 से 15 का 5 1 कैरी, 3 3 6 18 1 19, 3 3 9। सो 1 साल के अंदर हम खाएंगे 1095 यानी 1095 टाइप ऑफ राइस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी अपने 100 साल से। ये 1 साल का था, तो ये 100 साल से मल्टीप्लाई करेंगे 109500। तो अब अगर हम डेली 3 टाइप ऑफ राइस खाते हैं, तो 100 साल के अंदर हम 1,09,500 1,09,500 टाइप ऑफ राइस खा सकते हैं। 1 लाख से ये ज्यादा नंबर है, 9,500 9,500 ये ज्यादा है। सो ये पॉसिबल है, यस, कि अगर हम रोज 3 टाइप ऑफ राइस खाएं तो 100 साल के अंदर हम 1 लाख से भी ज्यादा चावल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जवाब भी हमने यहाँ पे दे दिया है। Istu said we know how many days are there in year 365. If we ignore leap year, if we live for y years, the number of days in our life will be 360 into 5. अब ये सिंपल सी वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे बनाई थी कि मान लीजिए 1 साल में 365 डेज होते हैं और आप कितने साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, तो यहाँ पे y की जगह 100 लिख देंगे और 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन है, इसे करने की आपको कोई जरूरत नहीं। सो ये आपका पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, केवल इस वीडियो में हम पेज 1 से लेकर 3 तक करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, कि लार्ज नंबर्स कितने बड़े होते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दीज। आपने बहुत सारे फैक्ट सुने होंगे। ठीक है, जैसे एक फैक्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिटी, सॉरी, द वर्ल्ड टॉलेस्ट, जो यानी जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है वो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपका कहाँ पे, गुजरात यानी इंडिया में। और ये किसका स्टैचू है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 मीटर्स है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटक, कर्नाटक में आपका एक वाटरफॉल है, इसका नाम है कुंचिकल। ठीक है, और इसकी हाइट जो है आपको दे रखी है 450 मीटर्स। तो ये 2 फैक्ट आपको यहाँ पे दे दी है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो 180 मीटर बड़ी है, और एक कुंचिकल वाटरफॉल का जो आपका 450 मीटर बड़ा है। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स। अगर हम, मैंने बोला ये 180 मीटर बड़ा है, ये 450 मीटर बड़ा है, तो केवल इनका मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है उससे हमें समझ में नहीं आता कि कितने मीटर बड़े हैं। अगर हम इनको असलियत में देखें तब हम जान सकते हैं कि ये कितने मीटर बड़े हैं। ओके, सो बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको देख तो नहीं सकते, लेकिन इनको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर से भी हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया कि सोमू इज 1 मीटर टॉल। आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बिल्डिंग में ये बच्चा है, इसका नाम है सोमू, और सोमू की हाइट है 1 मीटर। कह रहा इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट, कह रहा हर एक फ्लोर सोनू का 4 गुना है।
ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछी, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक बिल्डिंग का मान लीजिए फ्लोर है, ठीक है, और ये सोमू है, ठीक है, और सोमू की हाइट है 1 मीटर। और हमसे हमें क्या कहा गया, जो बिल्डिंग का एक फ्लोर है सोमू का 4 गुना है। 4 गुना का मतलब यहां से यहां तक सोमू आ गया, यहां से यहां तक सोमू आ गया, यहां से यहां तक सोमू आ गया, और यहां से यहां तक सोमू आ गया। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यानी एक जो फ्लोर है वो 4 मीटर का है, हमसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान समझिए, सोमू की हाइट खुद 1 मीटर है, और एक फ्लोर सोमू का 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 मीटर, ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मीटर आ गया। तो टोटल एक फ्लोर जो है, यानी 1 फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और इस बिल्डिंग के अंदर फ्लोर कितने हैं, अगर आपके पास ये बुक है तो आप देख सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूँ, मैंने गिन रखे हैं पहले से ही। सो एक फ्लोर के अंदर आपको यहाँ पे, सॉरी, इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 11 फ्लोर है। मैं आपको गिन के भी दिखाऊंगा, अभी टेंशन ना ले। सो अगर एक फ्लोर 4 मीटर का है तो 11 फ्लोर कितने हो गए, तो 4 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे 44 मीटर, तो इस बिल्डिंग की हाइट निकल के आई है 44 मीटर। ये एक बार गिन भी लेते हैं इसको। सो देखिए आप, ये वो सब ग्राउंड फ्लोर से गिनेंगे, ये पहला फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर भी फ्लोर होता है, ये दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और 11वां, तो टोटल 11 फ्लोर है इसके अंदर। और एक फ्लोर 4 मीटर का, तो 11 फ्लोर हो गया आपके 44, यानी 44 मीटर के। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी थी, वो हमने निकाल दी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हिज बिल्डिंग, और हाउ मच टॉलर, कह रहे कौन बड़ा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी है या फिर बिल्डिंग बड़ी है। अब साफ सीधी बात है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स की है, ये बिल्डिंग 44 मीटर की है, तो कौन बड़ा हुआ। डायरेक्ट सीधी सी बात है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी हुई। अब हमें ये पता करना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, बस माइनस कर देना है हमें, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स की है, और आपका ये बिल्डिंग 44, माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 7, 10, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 7 में से 4 गया आपका 3, और 1 का 1। सो 136 मीटर ज्यादा बड़ी है, ठीक है। चलते हैं उस पर, यहाँ लिख देंगे 136 मीटर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका इस बिल्डिंग से 136 मीटर ज्यादा बड़ी है, यानी 136 मीटर ज्यादा बड़ी है। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट ऑफ द सोमूज बिल्डिंग। सही बात है कि जो ये सोमू की बिल्डिंग है और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इस बिल्डिंग का 4 गुना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट में आपसे पूछा है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। कह रहे हैं ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है, ये सोमू की बिल्डिंग से कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कुंचिकल वाटर, एक बार देख लेते हैं कुंचिकल वाटरफॉल कितना बड़ा था यहाँ पे, 450। सो कुंचिकल जो वाटरफॉल है आपका 450 मीटर बड़ा है, और ये बिल्डिंग है आपकी केवल 44 की, माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया आपका 6, 4 में से 4 गया 0, और 406, तो आपका आंसर आया, हम यहाँ लिखेंगे 406, और हम कहेंगे कि ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है, ये इस बिल्डिंग से 406 मीटर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। हाउ मैनी फ्लोर शुड बी सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल, ठीक है। तो मान लीजिए जो सोमू की बिल्डिंग है उसके अंदर 450 फ्लोर होते हैं, यानी जितनी हाइट आपकी उस वाटरफॉल की है, ठीक है। कह रहा है उस बिल्डिंग के अंदर अगर, तो उस बिल्डिंग की हाइट अगर कितनी होती 450 मीटर, तो टोटल उसके अंदर कितने फ्लोर्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स हमसे पूछा हुआ है। तो एक फ्लोर कितना बड़ा है, एक फ्लोर है आपका 4 के बराबर 4 मीटर, और टोटल कितना है 450। तो हम ये निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 450 से, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 4 वन जा 4, कट, 5 हमने नीचे उतारा, फिर 4 वन जा 4, 5 में से 4 गया 1, 0 उसके बगल में उतारा, वो ये बन गया 10, 4 टू जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, और ये पूरा पूरा कट हो गया। तो कितने फ्लोर्स बनते, 112 फ्लोर बनते, और 0.5 का मतलब है आधा फ्लोर आपका और बन जाता।
लिख देते हैं यहाँ पे हम कितने फ्लोर बनते कि टोटल 112 फ्लोर बनते और आपका आधा फ्लोर और बन सकता था अभी। ठीक है, सो पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।